कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल जरूर आता है, मार्केट की इस अनिश्चितता से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सफर कैसा रहेगा। पहले हम अनिश्चितता को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हेजिंग क्या होती है, उसके बाद ऑप्शंस की दुनिया में उतरेंगे, फिर देखेंगे कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और आखिर में एक कामयाब इन्वेस्टर की मानसिकता पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल होना। अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने कला है और इसके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, और वो है हेज। इसे आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। देखिए, हेजिंग का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, ठीक वैसे ही जैसे छाता हमें बारिश से बचाता है। अब हेजिंग करने के ना कई तरीके हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आप 2 कॉम्पिटिटर कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक को खरीदकर दूसरे को बेच सकते हैं। लेकिन सबसे असरदार तरीकों में से एक है इंडेक्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। अच्छा, तो अब जरा ऑप्शंस की दुनिया में और गहराई से चलते हैं। इससे पहले कि हम हेजिंग के लिए इनका इस्तेमाल करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर काम कैसे करते हैं। इन बेसिक्स को समझना एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। मतलब किसी एक अकेले स्टॉक पर दाव लगाने के बजाय इंडेक्स ऑप्शन आपको पूरे मार्केट, जैसे कि S&P 500 पर अपनी राय रखने का मौका देता है। और यही चीज इसे हेजिंग के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बनाती है। तो चलिए ऑप्शंस की भाषा को समझते हैं। अंडरलाइंग इंडेक्स समझ लीजिए कि खेल का मैदान है। स्ट्राइक प्राइस हमारा गोल है। प्रीमियम खेलने की फीस है और एक्सपायरी डेट खेल खत्म होने का टाइम। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऑप्शन खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच जोखिम और जिम्मेदारी का एक साफ फर्क होता है। खरीदार एक छोटी सी कीमत यानी प्रीमियम देकर एक अधिकार खरीदता है। उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ वो प्रीमियम ही है। वहीं बेचने वाला प्रीमियम तो लेता है, लेकिन उस पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी आ जाती है। ज्यादातर इंडेक्स ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल के होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही खरीदा या बेचा जा सकता है। इससे हेजिंग थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की टेंशन नहीं रहती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो इन टूल्स को एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में रखकर देखते हैं। तो ये रहा हेजिंग का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। एक पुट ऑप्शन खरीदकर आप असल में अपने पोर्टफोलियो का बीमा कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी। तो चलिए अब जरा मैकेनिक्स से हटकर एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करते हैं। वो है साइकोलॉजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ ये जानने से नहीं बनती कि क्या करना है, बल्कि उसे डिसिप्लिन के साथ करने से बनती है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा अपना डर और लालच होता है। एक साफ सुथरा प्लान और उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन ही एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से अलग करता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि ऑप्शंस सिर्फ जुआ खेलने के लिए होते हैं। सच तो यह है कि जब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकते हैं। देखिए, किसी भी नई स्किल की तरह ही ऑप्शंस में महारत हासिल करने के लिए सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इन सिद्धांतों को फॉलो करने से एक मजबूत नींव बनाने में मदद मिल सकती है। और अगर आप प्रो की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग मुफ्त में सीखना चाहते हैं, तो ट्रेडटुक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक अलग अनुभव और पेड कोर्सेज के लिए इंटर्नशिप स्कूल एंड्रॉइड ऐप भी है। तो आखिर में पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या मन की शांति के लिए थोड़ी सी कीमत चुकाना सही है? हेजिंग की एक लागत होती है, लेकिन ये आपको रात में चैन की नींद दे सकती है। यह फैसला हर इन्वेस्टर को खुद अपने लिए करना होगा।